तो मैं अब इसको थ्योरम के तौर पर लिख रहा हूं। लेट V is a vector space over F be a vector space then कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह से हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, इसी तरह रिंग थ्योरी में पढ़ा था, ऑलमोस्ट ऐसी चीजें हम यहां भी पढ़ रहे हैं। तो पहला यह है, अब लगातार आ जाएं सब लोग तो मेरे लिए भी ठीक रहता है। ऑलरेडी मैं लेट पढ़ा रहा हूँ, लोग उसके बाद मुझसे भी ज्यादा लेट है। तो मैं कुछ चीजें आपको इसमें बता रहा हूं, हम प्रूफ करेंगे। पहला है अल्फा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू। दूसरा, कोई भी अल्फा जीरो इंटू, अगर अल्फा की जो जीरो ले लूं ए इक्वल टू जीरो वेक्टर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ। तीसरा, माइनस अल्फा या माइनस ए इंटू एट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टाइम्स माइनस एट्स तो माइनस टाइम्स ए एट्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। अगर आपके पास ए एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब जीरो वेक्टर है, इसका मतलब आइदर ए जीरो है या एक्स जीरो वेक्टर है या बोथ, या दोनों ही जीरो, तभी ऐसा हो रहा होगा। और एक्स माइनस वाई टाइम्स ए इक्वल टू एक्स ए माइनस वाई ए और एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू वी और एवरी ए बिलोंग्स टू एफ। बहुत बेसिक चीजें हैं, शायद सभी को प्रूफ कराने की जरूरत ना पड़े मुझे, कुछ चीजें आपको भी समझ में आ रही होंगी। तो प्रूफ करते हैं। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज का थोड़ा सा मैं यहाँ पर अलग से समझा देता हूँ आपको। हम लोग v प्लस एबिलियन में मान रहे हैं तो 8 तो जीरो एक्स्ट्रा है और फील्ड में भी जीरो होता है। अब हम कैसे दिखाएं कि कौन सा जीरो जो है वो फील्ड का है और कौन सा जीरो v का है। तो हम लोग ऐसा करेंगे बच्चों, जो खाली जीरो लिखा होगा वो फील्ड का मान लेंगे और जिसके ऊपर ऐसा मान लेंगे वो सेंस वेक्टर का मान लेंगे, सेंस कि यार वो v का है। आप लोग सहमत हैं इस बात से? ऐसा कर सकते हैं हम लोग, वो जो भी डिफाइन करो, वो तो सिंबल है, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों तक? यस सर। यस सर। ठीक, तो जो पहला प्रूफ करना है कैसे किया जाएगा? पहला दूसरा दोनों एक जैसी ही स्थिति में है, कैसे करें इसको प्रूफ? या ग्रुप्स में भी कैसे करते थे? पहले ग्रुप थ्योरी पे आ जाते हैं, 1 मिनट। वेक्टर स्पेस पे बाद में जाएंगे, पहले ग्रुप में प्रूफ कर लेते हैं कि ग्रुप में हमने कैसे किया था। तो ग्रुप में अगर कभी आपने ए इंटू जीरो जीरो प्रूफ किया होगा तो आपने ऐसे लिया होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में दोनों साइड ए ऑपरेट कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा। अब जो लगाया आपने इसको क्या बोलते हैं आप लोग? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी गुड। उसके बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव से ये कर दिया, अब इसके बाद
ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोबारा ये बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, ये लेफ्ट आपने ये ए ऑपरेट किया है, ये लेफ्ट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन से किया है। ग्रुप्स में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो लेफ्ट कैंसिलेशन कैंसिल कर दीजिए, राइट आपके पास आ जाएगा। जी नमस्कार। एक मिनट में रणदीप से बात कर लेंगे, मैं क्लास ले रहा था। ठीक ठीक, थैंक यू। तो A0 इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? बच्चों ये जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं इनको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी किसी बच्चे ने कल को किसी को पढ़ा रहे हो ना और केवल ये पूछ दिया कि इसको माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 6 कैसे लिखा, प्रूफ करो, प्रूफ कैसे करोगे? -2 -3 आपने 6 लिखा है, वो आपने बचपन से बताया है कि माइनस माइनस प्लस होता है। प्रूफ करो कह दिया तो कैसे प्रूफ करेंगे? कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? आप लोग बिल्कुल ही साइलेंट हो जा रहे हैं बीच बीच में, क्या बात? अभी आप जब ये पढ़ाएंगे ना a इंटू माइनस बी, तो माइनस टाइम्स ए बी या माइनस ए टाइम्स बी, ये पढ़ा है आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में? यस सर। यस हाँ सर। हाँ, जब ये पढ़ लिया तो फिर इसके बाद फिर ए की जो माइनस ए रिप्लेस कर दो उसमें, ये भी पढ़ा होगा। दिस इक्वल टू प्लस ए बी हो जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा बस। -a माइनस बी इक्वल टू प्लस ए बी, ये यहीं से आएगा। पहले ये वाला जब तक आपको प्रूफ नहीं आएगा नीचे वाला नहीं आएगा बच्चों समझ में, और जब नीचे वाला आ जाएगा बच्चों तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी क्लासेज में कैसे याद किया था। यहाँ हम लोग प्रूफ सिखा रहे हैं, बचपन में प्रूफ नहीं था, उस उम्र में उतनी समझ नहीं थी, याद कराया गया कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब भाई आप लोग जिस लेवल पे हैं यहाँ पर प्रूफ होना चाहिए, यहाँ क्यों याद कर रहे हैं आप? तो ये एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन लगी हो, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। कहीं भी किसी ने पूछ दिया ना किसी इंटरव्यू में या कहीं कि आता कैसे है ये, तो कैसे जवाब देंगे आप लोग? क्या मैं समझा पाया हूं? यस सर। समझाया तो नहीं है ना, लेकिन मैंने अभी भी बताया है। हो सकता है ना आ रहा हो, अभी ट्राई चुप है। चलो, अरे ये देखो ना भाई, मैं इसको समझा रहा हूँ, ये बीच वाली लाइन जो है ना, मैं इसको समझा रहा हूँ। बच्चों ये बताइए, b प्लस माइनस बी 0 लिखेंगे या नहीं बाय डेफिनेशन ऑफ क्या? इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इनवर्स इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ए ऑपरेट कर दीजिए। अभी प्रूफ किया है A0 0 होता है, पहले पहला पार्ट प्रूफ होगा तब ये दूसरा पार्ट होता था वहां, तो ये 0 आ जाएगा। और यहाँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए बी प्लस ए टाइम्स माइनस बी 0, दिस implies AB is the additive inverse of A times minus B। जब आप ये कहते हैं बच्चों की एक्स्ट्रा एडिटिव इनवर्स y है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है या नहीं? जब आप कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कहते हैं कि एक्स्ट्रा एडिटिव इनवर्स y, तो y का एडिटिव इनवर्स x हुआ, तो आप ऐसा लिखते हैं या नहीं? x इक्वल टू माइनस वाई या माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स या x प्लस वाई इक्वल टू 0। यस सर। तो फिर हाँ, तो फिर यहां से क्या लिखना चाहिए आपको? ए बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस लिख दिया है, तो ए टाइम्स माइनस बी को क्या लिखना चाहिए मैंने? माइनस ए बी। ये इसका एडिटिव इनवर्स है, तो इसके बाहर से माइनस लगा दो, माइनस टाइम्स ए बी। हेलो,
क्या ये समझा पाया मैं? आप देखिए तो ध्यान से। Yes, sir. हाँ जी, तो पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा जो आपको, और जब ये प्रूफ हो जाएगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए बी ना एक्चुअली, ये मान लो रिंग में है, रिंग के लिए भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये सब में है तो ये ए के लिए है, तो बच्चों क्या माइनस ए के लिए भी होना चाहिए? फॉर एवरी लिखा है आपने Yes, sir. तो अब ए की जगह माइनस ए रखो, तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टाइम्स बाहर, और वहां ए की जगह माइनस ए। अरे लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर नोट्स में कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ, मान लो रिंग है, रिंग के लिए, तो फिर अगर ये हर ए के लिए सही है तो माइनस ए के लिए भी सही होगा। तो ए की जो माइनस ए रखो तब भी रिजल्ट सही आना चाहिए, तो ये आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो माइनस ए टाइम्स बी है, इसको क्या लिखोगे? अभी पढ़ा है आपने, माइनस टाइम्स ए बी। ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी, अगर रिंग में है या ग्रुप में है, तो ए बी भी उसी में है, माइनस ए बी भी उसी में होगा। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है इसमें कि माइनस ऑफ माइनस ए टू ए, पढ़ा था या नहीं? ऐसा पढ़ा था? अरे ए इनवर्स का इनवर्स पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है बच्चों, ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तो ए इनवर्स एडिशन में क्या होता है? माइनस ए, ऐसा बताया था मैंने। ए इनवर्स एडिशन में क्या होता है? Yes. Yes, sir. फिर उसका भी इनवर्स, तो माइनस ऑफ माइनस ए। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी से एडिशन का इनवर्स है, तो ये भी होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप फाउंडेशन में ध्वस्त हो जाएंगे कई चीजों, अगर छोटी छोटी चीजें पूछ दी जाए तो। ज्यादा बड़े पे तो जाना ही नहीं है। तो नीचे जो फाउंडेशन है वो मजबूत बनानी जरूरी है। किसी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, वो तो ठीक है। आता कैसे है? प्रूफ करो। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्रूफ करेंगे। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने जो बताया बच्चों वो केवल एक ही सेट के अंदर बताया, तो ग्रुप में या रिंग में, वो ठीक है। लेकिन अब यहाँ वेक्टर स्पेस में जब आप बात कर रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस में आपके पास दो डिफरेंट सेट है, एक V है एक F है। प्रूफ ऐसी तरीके से होंगे, किसी में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे सेम उसी लॉजिक से प्रूफ होंगे जो लॉजिक से मैंने अभी किए थे। अब आप लोग ट्राई करेंगे। कल मैंने कहा भी था कि आप लोग भेजिए। दो बच्चों ने केवल सॉल्व करके मुझे भेजा, उसमें भी थोड़ी थोड़ी कमियां थी। अगर वो सही होता बिल्कुल तो मैं ग्रुप में शेयर करता औरों के लिए भी, लेकिन लिखा ही नहीं, औरों ने प्रूफ ही नहीं लिखे। आप प्रूफ लिख ही नहीं रहे हो तो मैं अब क्या कर सकता हूं आपके लिए? प्रूफ तो ऐसी एलिमेंट्री चीजें हैं कि खुद करना चाहिए आपको। देखिए, मैं भी वही मदद कर सकता हूं जिंदगी में जहां आप अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूं अब, और वो है सब स्पेस। लेट W नॉन एम्प्टी है एंड W be a subset of V where V is a vector space over M. Vector space. Then W is a subspace of V if W is itself a vector space over M. WF is a vector space. ठीक है, तो सबस्पेस होने का मतलब सबसेट होना, और उसमें अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसा V में है।
मतलब वो भी अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा। तो सब ग्रुप पढ़ लिया था, सब रिंग पढ़ लिया था, ऑलमोस्ट वो सेम सिचुएशन में ये। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे let v इक्वल टू मैं लेता हूँ R3R। R3R का मतलब समझिएगा, XYZ रियल नंबर है, तो ये फील्ड से बने हैं, तो ये ट्रिपलेट्स हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस पूरा कवर हो जाएगा बच्चों इससे। Yes, sir. ये पूरा 3 डायमेंशन में कोई भी पॉइंट लो ना स्पेस में, भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस समझ लो। मैंने सिंपल लिया, यूक्लिडियन स्पेस लिया मैंने, सिंपल जो यूक्लिड ज्योमेट्री बताती है। तो उसमें एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक हो गया हमारे पास। तो हमने ये ले लिया। अब मैं इसके एक सब स्पेस को लेता हूँ W1, और W1 मैंने ले लिया ये। बच्चों आप लोग बता सकते हैं W1 क्या है एक्चुअल में? Sir, X axis only real. अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और ये जेड एक्सिस हो, पूरा स्पेस है, तो W तो पूरा स्पेस है, सॉरी V तो पूरा स्पेस है ऊपर V। अब W1 लिया खाली x,0,0, तो एक्स एक्सिस ही एकमात्र जगह है जहां y और z कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हुआ ना, क्या ये सब स्पेस है? Yes, sir. देखो बच्चों, सब स्पेस होने के लिए अपने आप में ये भी वेक्टर स्पेस होना चाहिए। मतलब ये एडिशन में एक्स एक्सिस में कोई 2 पॉइंट लीजिए, उनको जोड़ के जो वेक्टर आएगा हमेशा एक्स एक्सिस में ही रहेगा या बाहर जाएगा? Sir, X axis में ही रहेगा. अच्छा, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है बच्चों, उसका एडिटिव इनवर्स लें तो एक्स एक्सिस में ही मिल जाएगा। Sir, negative X axis में मिल जाएगा. हाँ हाँ, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा, और जीरो पे है तो जीरो पे ही रहेगा। मतलब एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है, एडिटिव इनवर्स उसका एक्स एक्सिस में ही रहेगा। बच्चों सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, और जीरो है ही क्योंकि ओरिजिन से पास होती है एक्स एक्सिस भी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट होंगे, वो तो रियल नंबर है, जुड़ के कम्यूटेटिविटी हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर ले लूं लैम्डा, कोई भी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर से अगर मैं ये इसको, एक मेरे पास वेक्टर है x00, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी रियल नंबर लैम्डा अल्फा ले लो, तो जो पॉइंट आएगा वो एक्स एक्सिस में रहेगा या नहीं? या मैं कह दूं कि किस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये पॉइंट रियल नंबर से हट जाए, क्या ये संभव है? नहीं सर। किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, फील्ड आपका रियल नंबर है अभी, तो जो प्रोडक्ट होगा हमेशा एक्स एक्सिस में ही रहेगा ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अब आप तो बाकी 4 प्रॉपर्टीज जो हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, वेक्टर एडिशन में एबिलियन भी है, और 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, वो भी आप ट्राई करिए। तो फाइनली मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि W1 जो है अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, और क्योंकि सबसेट भी है तो सब स्पेस होगी। तो पहला सवाल आपके लिए यहाँ पर बन गया बच्चों कि प्रूव दैट W1 is a subspace of R3R।
तो ये फाइनल वाले बच्चों से कहा जा रहा है कि भाई ये प्रूफ जरूर लिखना है आपको। अगर मैं ऐसे ही W2 डिफाइन कर दूं 0/0 और W3 भी डिफाइन कर दूं 0/0Z, तो ये भी वेक्टर स्पेस हुए नहीं? यस सर। Yes, sir. सब स्पेसेज ऑफ R3R। ठीक। अच्छा, मैं W4 ले लेता हूं। ये क्या है बच्चों ज्योमेट्रिकली? 3D तो थोड़ी बहुत XY सबने plane. पढ़ी है। हाँ जी, हाँ बेटा, क्या बोला आपने? सर एक्स वाई एक्सिस। XY प्लेन, ये क्या है? So XY plane. एक्सएल प्लेन। XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चों, तो इसमें Z कोऑर्डिनेट 0 है। अब अभी तक लाइन ले रहा था, अब मैं प्लेन ले रहा हूं, XY प्लेन ले रहा हूं। क्या ये सब स्पेस है? सोचो, XY प्लेन आप अपने कमरे में सोचिए, फर्श में XY प्लेन में दो वेक्टर लूं, उनको जोड़ूंगा तो जो रिजल्टेंट है XY प्लेन में रहेगा हमेशा, गारंटी है या नहीं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, एसोसिएटिविटी तो होनी है, छोड़ो। आइडेंटिटी मतलब 0 है या नहीं? यस सर। अच्छा, और XY प्लेन में वो अगर कोई वेक्टर लेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स भी XY प्लेन में रहता है या कहीं बाहर जाता है? उसी में रहेगा। सब लोगों को ये क्लियर हो रहा है उसी में रहेगा, या कोई जबरदस्ती रटना तो नहीं पड़ रहा भाई किसी को? So clear. कम्यूटेटिविटी भी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, XY प्लेन में बच्चों कोई वेक्टर है, उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, सोचो। वो भी उसी से बिलोंग करेगा। उसी में बिलोंग करेगा ना? अरे भाई, अगर मैंने किसी वेक्टर को किसी लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया XY0 से, तो क्या आएगा? लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई और 0। क्या आपको नहीं लगता ये XY प्लेन का ही एलिमेंट है? लैम्डा कोई भी Yes, रियल sir. नंबर। अच्छा, फिर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। इसके अलावा बच्चों 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी ट्राई कर लो, तो आप देखोगे कि ये कोई भी प्रॉपर्टी सब स्पेस की जितनी है ये सब सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज XY प्लेन एक्चुअली इज अ सब स्पेस। ये अगला सवाल हो गया, मैं एक साथ कितने सवाल करा रहा हूं, आप ये देखते जाइएगा। अभी समझना ज्यादा जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर नहीं समझोगे नुकसान में रहोगे फिर। तो फिर सिमिलरली W5 ले लो, 0YZ, YZ रियल नंबर है। ये कौन सा प्लेन हुआ बच्चों? YZ So प्लेन YZ plane. वाई प्लेन। एंड W6 जेड एक्स प्लेन। are also subspaces of
किसके? R3R। तो ये भी सब स्पेस हो गए। चलो ठीक हो गया भाई। हमारे पास इतने सारे सब स्पेस हो गए। तीन जो 3D जब हम पढ़ाते हैं बच्चों, तो तीन फंडामेंटल हमारी एक्सिस हो गई, एक्स वाई जेड, और तीन फंडामेंटल प्लेन हो गए। ये 6 तीन फंडामेंटल लाइनें, तीन फंडामेंटल प्लेन, ये सब R3 में 3 डायमेंशनल स्पेस के सब स्पेस हो गए। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा बच्चों, ग्रुप थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो सब ग्रुप्स की संख्या के लिए एक फॉर्मूला है। लैग्रेंज थ्योरम आपको एक फॉर्मूला देती है, बाकी सिलोस थ्योरम बचा हुआ काम करती है, और वो आपको बताती है कि भाई टोटल कितने सब ग्रुप होंगे। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ये बता पाए कि इसके कितने सब स्पेस हैं। ऐसा नहीं है। बाद में 8 मिलेगा, W1 + W2 वाला 8 जो, लेकिन 8 वेक्टर स्पेस के सब स्पेस पे ऐसा नहीं मिल पाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। मैं W6 तक चले गया हूं, W7 लेता हूं। तो बच्चों मैं दोबारा बना रहा हूं बजाय के ऊपर जाने के, एक बार फिर यहीं पर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हमने फिर दोबारा लाइनों पे आ जाओ। ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन ले लो, ओरिजिन से पास होने वाली 3 लाइनों के अलावा कोई भी लाइन। ये कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मान लेते हैं W7 है, ओरिजिन से पास हो रही है। अपने कमरे में सोचिएगा कोई ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। ये बताइए क्या ये W7 भी R3R का सबस्पेस पॉसिबल है? यस सर। हाँ जी, सोचिएगा। हाँ, क्या हुआ? सर ठीक है, ठीक है, 2 बजे 2 से सवा 2। आप लोग 2D में सोच लीजिए ना पहले, 3D में सोचने के बजाय। 3D में लाइन सोचना आपके लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा। 2D में लाइन की इक्वेशन आपके लिए इजी पड़ती है। आप कोई भी लाइन सोचिएगा 2D में, एक्स वाई प्लेन में। आपने ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन से पास होने वाली फर्स्ट में कोई लाइन सोचिएगा ऐसे। अगर आप यहाँ पर कोई वेक्टर मानते हैं, कोई पॉइंट मानते हैं, इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा या नहीं? क्योंकि इन दोनों का एवरेज 0 आएगा या नहीं? यस सर। बच्चों बाकी भी समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, यस सर। इसका एडिटिव इनवर्स बैक साइड में आ जाएगा, उसकी इमेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। मतलब इस लाइन में 0 ओरिजिन तो है ही, इसलिए आइडेंटिटी भी है। इस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो इसी लाइन पर रहेगा या नहीं आउटपुट? दो Yes, sir, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जोड़े तो इसी लाइन के इसी लाइन पे रहेंगे ना। ठीक, तो अब आप खुद समझिए कि ये लाइन सबस्पेस हुई या नहीं। तो बेसिकली Yes, sir. बच्चों मैंने पहले ही एक्स वाई जेड बोला, ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन सबस्पेस हो सकती है। तो फिर अब यहाँ फॉर्मूला क्यों नहीं बना वो भी समझिएगा, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली कितनी लाइनें हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है शायद। तो No, sir. R3R में ओरिजिन से पास होने वाली हर लाइन सबस्पेस है। भले ही मैंने कुछ शुरुआत में बताए, मैं यहां पर ले देता हूं। एक्चुअली every line passing through the origin
इज ए सबस्पेस। हाँ मैम घर जाऊँ 4 बजे से अभी तो है ना, वो बता दिया था सुबह, फिर नहीं तो मैं फोन करूंगा आपको 3:30 के बाद। हाँ थैंक यू। इज ए सबस्पेस ऑफ R3R। तो भाई R3R के सबस्पेस बताओ कह देंगे तो फाइनल लाइन ये है। वैसे ये लाइनों पे हुआ कि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो 3 डायमेंशनल स्पेस में बच्चों वो सब स्पेस है। यहाँ डायमेंशन से अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डायमेंशन का। अलजेब्रा के हिसाब से डायमेंशन क्या होते हैं वो तो बात ही नहीं हुई है। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं पहली बार अलजेब्रा, वो बच्चे डायमेंशन मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हमें दिखाएंगे कि इनमें और अलजेब्रा के डायमेंशन काफी हद तक सिमिलर है ज्योमेट्रिकल के साथ। W8 ये बताइएगा, अगर ओरिजिन से जाने वाला कोई भी प्लेन ले लो, 3 फंडामेंटल प्लेन के अलावा कोई प्लेन, क्या वो भी सब स्पेस होगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन कितने हो सकते हैं? तो ये सवाल फिर आप अब इतनी बार चीजें आप पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है मालूम ही होगा कि ये लाइन यहाँ भी यही लाइन लिख दो पूरा पूरा, इसी को कॉपी करो बस। एवरी लाइन की जगह क्या लिख देंगे? Plane. प्लेन। हाँ एवरी प्लेन यहाँ लिख देंगे बस। तो यहाँ एवरी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ सबस्पेस ऑफ R3R। ये W8 हो गया। तो बेसिकली ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन कोई भी प्लेन जो है ओरिजिन से लिखे। ओरिजिन होना उसमें जरूरी है क्योंकि वो आइडेंटिटी का काम कर रही है। तो ये जो है आपके पास सबस्पेस हो गया। तो R3R पढ़ाया मैंने 8 वेक्टर स्पेस बच्चों, और उसी के अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सबस्पेसेस पे चर्चा हो गई। किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा प्लीज। सबको क्लियर है इतना? Yes, sir. लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठेगा जो बच्चे पूछेंगे, तो सवाल के लिए मुझे एक थ्योरम बनानी पड़ेगी कि सर जब भी आप सबस्पेस देखो कह रहे हो हमें 10 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ रही है, क्या हमेशा 10 प्रॉपर्टी चेक करनी है तभी सबस्पेस बनेगा? अब हम मैथ्स वाले आलसी लोग हुए तो हमें तो ऐसा चाहिए कि यार कोई एक लाइन का 2 लाइन का मिल जाता, उसी से काम चल जाता। कहाँ इतना पढ़ा रहे हो? एक कंडीशन चेक हो जाए कि क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? तो इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम अब इतनी 10 आपके जो है उसकी मेहनत बचा लेते हैं। अब हम लोग आपको आसानी से एक छोटा सा टेस्ट समझाते हैं। ये टेस्ट लगाओ, प्रूफ हो जाएगा ये सबस्पेस है या नहीं। तो वो क्या है देखिएगा। और नॉन एम्प्टी सबसेट W of V is a subspace of VF। प्लीज जब खाली V कह रहा हूं तो वो सेट के तौर पर समझ रहा हूं मैं, तो इसका सबसेट है वो सबस्पेस ऑफ VF if and only if A alpha plus B beta belongs to W for every AB belongs to F for every alpha beta belongs to W। और ये इफ एंड ओनली कंडीशन है, कन्वर्स भी सही है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सबस्पेस है, और सबस्पेस है तो ऐसा होना जरूरी है। तो बच्चों ये अब मैं कह तो दिया, लेकिन अब मैंने कह दिया तो थोड़ी माना जाएगा। पहले तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैंने कह दिया है वो सही बात है, और उसके बाद अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर आगे के लिए सबस्पेस दिखाने के लिए हमें केवल ये एकमात्र ये कंडीशन यूज करनी है, बस हो गया। इसके इक्विवेलेंट ग्रुप में याद है क्या कंडीशन हुआ करती थी सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए? Sir, AB inverse belongs to H. वेरी गुड। अगर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर हर एक ए और बी
एच है, एच सबसेट है जीटा, तो ए बी इनवर्स बिल्कुल वैसा ही सोचिएगा, सिंगल लाइन, क्योंकि हम चाहते हैं यार जितना ग्रुप या रिंग या फील्ड या वेक्टर स्पेस के लिए जितनी कंडीशन थी, अरे भाई उतनी कंडीशन क्यों प्रूव कर रहे हो, ये तो बहुत लंबा हुआ। अभी मैंने लंबा काम किया पिछले सवाल में, अब मैं शॉर्टकट पे जा रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट के लिए मुझे ये थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, बहुत फंडामेंटल थ्योरम है, तो पहले थ्योरम का प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं, W ओवर एफ ही होगा, ये भी ओवर एफ, W ओवर एफ बी ए सब स्पेस ऑफ बी एफ। मान लेते हैं ये सब स्पेस है, अगर ये सब स्पेस है तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब डब्ल्यू एफ इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। तो ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, तो ठीक है फिर अगर वेक्टर स्पेस है, सो इफ A belongs to F and alpha belongs to W, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से A alpha belongs to W होगा। उसी तरीके से B बीटा भी W में ही होगा, वहां भी वही स्थिति है, तो ये भी W का एलिमेंट है, ये भी W का है, W एडिशन में ग्रुप है क्लोजर से, A alpha plus B beta belongs to W, for every AB belongs to F, for every alpha beta belongs to W. This is the proof, if part हो गया, एक तरफ का हो गया। कई किताबों में प्रूफ ऐसा भी लिखा होता है, ऐसा वाला एरो, ये इफ पार्ट हुआ बच्चों, तो जो ओनली इफ पार्ट है अब उसको करते हैं। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बोलिएगा। किसी को कोई दुख नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओनली इफ पार्ट, सपोज W नॉन एम्प्टी बी ए सबसेट, कुछ एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, सबसेट ले रहे हैं हम, सबसेट ऑफ V सच दैट A alpha plus B beta belongs to W, for every alpha beta belongs to W, for every AB belongs to F। ये एज्यूम कर रहे हैं आप, तो आपका दावा क्या है, क्लेम क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर, क्लेम क्या करेंगे, So W is a subspace. W इज अ सबस्पेस, ठीक। तो फिर अब अभी तो पहली बार हम कर रहे हैं, तो हमें सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी जो जो हमने ट्रेडिशनल वे में सीखी हैं, सारी 10 की 10 चीजें होनी चाहिए भैया, तब मानेंगे हम इस वाले टेस्ट को। तो अच्छा, ये फॉर एवरी ए बी है, तो ए और बी फील्ड में कोई एलिमेंट लो, जो मर्जी लेना हो, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ए और बी को 0 ले लेता हूं, तो फिर हमने तो ये कहा कोई भी ले लो, तो 0 अल्फा प्लस 0 बीटा भी जो होगा वो W का एलिमेंट होगा। क्या ये 0 वेक्टर आ जाएगा, तो ये गारंटी हो गई। Yes, sir. हाँ, W में क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। Yes, sir. लेट A इक्वल टू -1 एंड B इक्वल टू 0, तब भी सही होना चाहिए फिर। और एवरी ए बी का क्या मतलब है, उसको समझना है आप।
फील्ड के हर एलिमेंट के लिए, तो उस स्थिति में भी ले लो फिर आप, तो आपको मिलेगा -1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, ये भी डब्ल्यू में होगा। इसका मतलब ऊपर वाले में लिखना चाहिए था हमने आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन, दैट इज आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन डब्ल्यू। अब आ जाएगा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, और ये तब है जब फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, मतलब डब्ल्यू के हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी डब्ल्यू में है, दैट इज additive inverse of each element of W also exists in W. अगर मैं A और B 1 ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू और एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको आप लोग बोलते हैं। और क्या है प्रॉपर्टीज बच्चों? सर कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। हाँ, उनको हम प्रूफ नहीं करेंगे, क्यों? सर क्योंकि उनको वो प्रूफ वेक्टर करेंगे। और जो हाँ W उसका सबसेट है तो उसमें ऑलरेडी आ जाएंगी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। बिल्कुल, डब्ल्यू सबसेट तो लेके चल रहे हो ना, तो वी तो वेक्टर स्पेस है ही, वो तो गारंटी है, तो वी के सारे एलिमेंट एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी होल्ड करेंगे एडिशन में, वी के सारे एलिमेंट, तो मतलब उसमें डब्ल्यू वाले भी आ गए, तो ये बात लिख देनी भी बस हो गया। Since all elements of V, so associativity and commutativity all elements of V, so associativity and commutativity under addition, this implies W, these elements will show these properties in W also. So W plus is an abelian group. चलो भाई, ये तो प्रूफ हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचिएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो b 0 कर लो, दिस इंप्लाइज a अल्फा प्लस 0b इक्वल टू, मतलब a अल्फा बिलोंग्स टू w and this is true for every a belongs to f, alpha belongs to w, तो इसका मतलब w में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन w। लास्ट की जो 4 प्रॉपर्टी हैं, क्या वो शो करनी चाहिए? हेलो, नो सर वो भी हेरिडिटरी हो जाएंगी, वो V में है तो बिल्कुल है। वो देखो बच्चों, 2 चीजें हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी और सेट की प्रॉपर्टी। सब ग्रुप हो, सब रिंग हो, सब फील्ड हो या सब स्पेस हो, हमें
सेट की प्रॉपर्टी तो दिखानी है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी तो जो एलिमेंट वहां था जब वो दिखा रहा तो वही यहाँ भी है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेक नहीं की जाती। आप V से एक छोटा W बना रहे हो, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट के अंतर को समझिए। V से एक छोटा W बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि यार मनमर्जी W ना बन जाए, आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट जो यहाँ से A आ रहा है उसका एडिटिव इनवर्स भी यहाँ आना चाहिए। अल्फा कर दो, कोई बात नहीं। आपको ये जो एलिमेंट्स यहाँ W में है, W छोटा ना हो, इनका क्लोजर प्रॉपर्टी से जोड़ जाड़ के जो आ रहा है वो भी इसी में आना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वो ठीक है। ये सब सेट की प्रॉपर्टी है कि इस सेट में ये होना चाहिए। जहां एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की बात आती है बच्चों, एलिमेंट्स का मतलब जो V के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं में से कोई W में उठा लो, वो तो वहां भी चलेंगी। एसोसिएटिव V के सारे एलिमेंट्स हैं तो वो W में भी आ जाएंगे, तो प्रॉपर्टी भूल थोड़ी जाएंगे अपनी। कम्यूटेटिव सारे हैं, वो 4 प्रॉपर्टी लास्ट की जो है वो V के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अरे तो सारे कर रहे हैं तो वो W में भी वही एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ यहां भी करेंगे, तो उनको प्रूफ नहीं किया जाता। तो प्रूफ क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता, ये बारीकी से क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. सेट की प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंतर को समझिए और दोबारा से सोचिएगा। सब ग्रुप मैंने प्रूफ कराया होगा, जो बच्चे यहाँ दोराहट वाले हैं ग्रुप थ्योरी पढ़ाते समय सब ग्रुप की प्रॉपर्टी कराई होगी। ऐसे ही आप प्रूफ को देखिए, आप गौर करेंगे कि हमने हर जगह यही किया है कि जो सबसेट है उसमें क्या क्या है, हम ये देखने में इंटरेस्टेड है। सेट की प्रॉपर्टीज पे फोकस है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेंगी सबसे। तो दो एक बारीक अंतर हमने आज सीखा, सेट की प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं करते, तो हम यहां दोबारा वही सब लिखेंगे, रेस्ट 4 properties, 4 special properties will also hold in W as they hold good in V। Hence, जब सारी हो गई तो WF is a subspace of V। तो आपके पास है थ्योरम प्रूफ। तो अब यहां से आपको एक डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया है। एक वेक्टर स्पेस है आपके पास, उस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनाना है, तो A अल्फा प्लस B बीटा वाली कंडीशन ले लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। और सब स्पेस पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत आई है? नो सर। ठीक है, चलिए आज No, sir. ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं। कल हम टाइम थोड़ा 12:30 कर देंगे मेरे ख्याल से, मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि आज ही था लेक्चर मेरा एडिशनल, अब कल से नहीं है, तो हम 12:30 पढ़ लेंगे, तो हम 1:30 बजे तक कर लेंगे उसको, उससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। सर कल तो शायद 4th सेम का एग्जाम है, पता नहीं कितने बजे से होगा। ओहो, कल 11 तारीख है ना? यस सर। ठीक है, फिर कल हम छुट्टी करेंगे, हम संडे को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं इसको मैसेज भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है बेटा, बच्चों आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।